मुझे तो पहली बार, ये तो हमें एक बार पता लग गया था कि जो जीएसटी वाले हैं बदतमीजी तो सीएस के साथ आज से 4 साल पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि देखो धंधा वंदा हम भी करते हैं और सीए तो हमारे सबके ही हैं, और सीए ही पहले हमारे, बल्कि आज से 10 साल पहले 8 साल पहले तो ऐसा था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमने तो कभी रिकॉर्ड घर में रखा नहीं, रिकॉर्ड ही सीए के घर में रहता था उनके दफ्तर में। और ये भी सही है कि शायद एक बार जब इन्होंने जीएसटी की रेड्स की और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज वालों ने इस तरह की बदतमीजी की, फिर वो बल्कि एक एक्ट भी बनाया शायद कि भाई जो सीए इस तरह का उसमें करेगा, देखो कंपनी वंपनी तो छोटी मोटी तो ये, बल्कि अब ज्यादा गड़बड़ है, पहले से अब ज्यादा गड़बड़ है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इतनी हैवी कलेक्शन के बाद भारत सरकार के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का या दूसरे वर्ल्ड बैंक का दूसरा इतना कर्जा क्यों है, इसके ऊपर भी हमने विचार करना पड़ेगा। जैसे अपने हरियाणा स्टेट है, अब हमारी स्टेट के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं पिछले 5-10 साल से, और लोन इतना ले लिया तो पैसा कहां गया। तो इसमें मेरी अपनी जो सोच है, क्योंकि सीएज की प्रॉब्लम मुझे, मैंने काफी ज्ञान है, हमारे बड़े सीए भी ने खिड़की मारे हैं, बोला जी अपनी फर्म तो हम बनवा लो, ये बहुत नहीं हमने पढ़े, लेकिन लठ मार बड़ा मारा, ये बुरा काम है। और मेरे ख्याल में ये 4 तारीख तक शायद नहीं पड़ जाए, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी की तो सोच है, राहुल जी तो गब्बर टैक्स और वो इनका कहते रहे गब्बर सिंह टैक्स, और राहुल जी की सोच भी देखो माननीय में तो जब तक हमारे नेता हैं, अब युद्ध शुरू कर देंगे गवर्नमेंट तो चेंज होगी, बच नहीं सकती। और फिर ये गब्बर टैक्स ने भी, इन जोड़ा छानिया ने भी हिसाब किताब, लेकिन मैं कहता हूं, मेरी खुली बात है, अधिकारी कर्मचारी जीएसटी के उनको कोई इख्तियार नहीं, हम तो प्रयास ये करेंगे पार्लियामेंट में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए, सीए को मारने का, सीए को नहीं बल्कि जो क्लाइंट्स है, जो टैक्स धारक है, उस पर भी क्यों मारना भाई। पहले तो इनकम टैक्स वाले बड़ा बढ़िया तरीके से बचा करते, बोला एक इनकम टैक्स पे ही है, ये गलती से सजा भी हो जाती थी इनकम टैक्स पे की। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतना सम्मान था, जेल में भी उनको बी क्लास की जेल देते थे हरियाणा में कि वे इनकम टैक्स धारक है, मतलब एक अलग से इज्जत होती थी। तो अगर नाराज हो करड़ी बात कह दूं, भावनात्मक वोट दोगे प्रजातंत्र में सजा तो मिलेगी, किस बात के वोट। आज बीजेपी या उसके सहयोगी दल तो किस बात के वोट, अपना कैलाश रणजीत तो लगा लो। इसको मैं कल ही बड़ा भारी फंक्शन था शहर में, मैंने सब उद्योगपति थे उसमें, मैंने कहा भाई ने एक प्रश्न मेरा रणजीत सिंह से ये पूछना चाहिए तेरे को क्यों वोट दे, या मेरे से पूछ रहे तेरे को क्यों वोट दे। मैं एमपी था, मैं सेंटर में मिनिस्टर था, हम जब मिनिस्टर थे हमने घर घर गैस कनेक्शन दे दिए, कम से कम घर में कोई चूल्हा चलावा है जेपी तो याद आवे, टेलीफोन बोल रहे तो जेपी तो याद आवे, सड़क में खड़े पड़े हो तो जेपी तो याद आवे, सेक्टर 14 हो या नूरी नगर हो या मिल गेट हो या आजाद नगर हो, जहां कहीं जाएंगे हमने वहां विकास के कार्य करवाए। रणजीत सिंह को किस बात की वोट, ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है कि मामला अब बढ़िया हो रहा है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी ना, वरना रणजीत का हमारा मुकाबला तो सिर्फ ये भावना भड़काते हैं, और ये भावना भी ऐसी भड़काते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग, माफ करना मुझे, पढ़ा लिखा वर्ग इनके उसमें आ जाता है। नो बताओ आप सीए हो, सबसे कठिन पढ़ाई में सीए की मांगता हूं, मेरे जैसे तो बस की है नहीं, दिमाग में चक्कर आ जाए, अकाउंट्स मिलाना करना बड़ा तो का काम है। लेकिन यारो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, यानी कि एक देश का प्रधानमंत्री
कोरोना हो रहा है, ताली बजाओ थाली बजाओ, थाली से कोरोना जाओ। तो ये साइंटिस्ट और ये क्यों ना करके वे रिसर्च सेंटर क्यों बना रखे हुए इतने बड़े बड़े? हमने माने उसको, कोई बाहर का आदमी तो नहीं थे। बताओ भाई, शहरों में एक दिन जरा ऐसा आया, लोग दीपक जला रहे हैं, बोला कोरोना चला जाएगा। ये तो अपना टोना गया करते देसी भाषा में। मुझे कहने लगे कि नेताजी, बोले यार जी पीके करोगे? मैं ना तो ताली बजाने ना थाली बजाने ना मिलाते जुआ, मलेरिया होगा तो देखा। और उस मलेरिया ना सॉरी कोरोना में भी जो देहात के हमारे, जिसको अब जोड़ा साहब डॉक्टर कहते हैं, आरएमपी ने इतना काम किया जिसकी बात नहीं होती। लेकिन विरोध तो करने से सब डरते हैं ना भाई, विरोध करना राष्ट्रवाद की बात आ जाती है। अब राहुल जी ने पद यात्रा कर उनकी टी शर्ट के ऊपर प्रश्न आ गया। एक हमारा बाबा है, मान लो कोई भी, नंगे बाबे भी रखते हैं, तन पे कोई कपड़ा नहीं, पूरी गर्मी अपने जैनियों के पूरी गर्मी सर्दी थोड़ा सा तख्त के ऊपर लेटते हैं। साधु भी बहुत ऐसे, कोई ऐसे एथलीट भी हैं वो बहुत कम, किसी को सर्दी कम लगती है। तो 2 महीने पैदल यात्रा में राहुल जी की में इनकी टी शर्ट कैसी है इसे चेक करो, सर्दी क्यों नहीं लगती, तब ना अंडे लेने नहीं लगती, तुम कर लो भाई, ये तो शरीर की फिटनेस है, इसमें ही लोगों का टाइम पास करती है। अब आप आज देख लो, चुनाव चल रही है, हर रोज नई बात। ये क्या बोल रहे हैं, मंगलसूत्र, बोले मंगलसूत्र मुसलमान दे दें, कौन देना क्या भाई, क्लास का तारा करा दे दो, मंगलसूत्र में ले दूंगा लाठी और मंग रही, बोला मैच खोल लीजिए, 4 लाख की मैच है, नहीं तो लाएंगे कोई। अब अमित शाह जी आए, मुगलिया गठबंधन, इंडिया को मुगलिया गठबंधन कहते हैं। ये बात अलग है कि अपने हिसाब के, मतलब इससे फेल रैली मैंने आज तक की अपनी जिंदगी में देखी, जो अमित शाह की। और फिर डंडम डंडा, उस डंडम डंडा के बाद फिर हमें कहते हैं कांग्रेस में एकता नहीं, कांग्रेस में फूट है, अपनी देखते नहीं। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसे इसलिए हुआ, जो मेरी अपनी सोच है, हम जैसे लोगों ने भी इनका मुखर होकर के विरोध करना बंद कर दिया। हम लोगों को इस तरह से बना दिया कि हम देशद्रोही, वो देशभगत, हम देशद्रोही। तो भाई आप लोग भी लाठी उठा लो, हम भी लाठी उठा लेंगे, ठीक कर देंगे, कोई खास बात नहीं। आपके साथ मैं एक बार जेल में था, धारा 144 तोड़ दी, तो हमारा एक साथी कहने लगा, बोला जज साहब 14 दिन से ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। जज बोले क्यों तोड़ी तूने? बोला देखो जज साहब, मेरा काम है कानून तोड़ना, वकील का काम है छुटवाना, और तेरा काम है छोड़ना ना छोड़ना। तो हमने इस बात पे बोलना पड़ेगा यार, हम बोल तो नहीं कोई, हर चीज में नैतिकता की बात करते हैं, हर चीज में धर्म को लाते हैं, तो सारे हम बोलना लायक जो ये जीएसटी के अधिकारी हैं, इन्हें ठीक है आए राहुल जी आई जी पूरा हम कर देंगे और हो कर देंगे, करोड़ा को ज्यादा देंगे क्लास। असल में तो बात यह है, लोगों 4 तारीख को बढ़िया से रिजल्ट आने की चांस 100%। ये डंडे कितने दर देंगे, लेकिन मैं तो कहूं जिन लोगों ने डंडे मारे हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज करेंगे और करने चाहिए, ताकि उनको पता लगे ये बदतमीजी क्या यार पढ़े लिखे लोगों के साथ। अब सीए की पिटाई कर दी, टैक्स धारक की पिटाई कर दी, तो देश कैसे चलेगा? देश तो टैक्स से चलता है। और हमारा किसान वाले सौदे तो थोड़ी टैक्स, किसान वाले तो पेट तो भर जाएगा, गवर्नमेंट कैसे होगी? भाई मैं तो खुद ही कहूँ, पहले बहुत रेड करी, दिल्ली में करी, गुड़गांव में करी, लोगों में मुकदमे दर्ज करे, हम पढ़े लिखे लोग थे, तब नाट जानते भाई, हम ही बता रहे अकाउंटिंग मेंटेन करते, कुआं में पढ़ो खड़ा वो काम कर लेंगे, सब जब पसीने आ जाते। हमारे में भी प्रतिस्पर्धा हो रही है ना भाई, बोला इनका काम बंद हो गया, तेरी मौज होगी। आने लगे थे मन मैं MLA था इंडिपेंडेंट हरियाणा असेंबली में,
पुलवामा हुआ, मेरी डिबेट का डो नेट से, मैंने कहा मन में इस पुलवामा में बड़ा शक है। रेजोल्यूशन पास करे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे पहले इससे खतरनाक हादसा हुआ था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस मेंबर पार्लियामेंट था, हमारे सैनिकों के सूत्रों के सिर काट के ले गए थे। बड़ी भयंकर बम्बार्डमेंट की थी, जबरदस्त। डॉक्टर साहब ने तो कहीं नहीं किसी को बताया। सबसे बड़ा दुख की बात तो है कि हमारे सैनिक मारे गए। किसी ने आज तक, मैं आज भी बोलता हूं, हर रोज बोलता हूं रैली में, अभी ये जांच हुई है किस बात की, पुलवामा में जो 2 नॉन ये थी अपने बुलेट प्रूफ बस, उसकी जांच होनी चाहिए थी। उनको कैसे पता लगा कि बुलेट प्रूफ नहीं है? उनको 2 क्विंटल आरडीएक्स कहां से आया? अब हम पूछ लिया, हम डंडा उठा लिया करते, हम ठीक हो रहे हो, हम भाई ने सीधा कर दिया, सीधी बात से साथ। जो पॉलिटिशियन जब बोलेगा जब जनता साथ देगी, अगर जनता साथ नहीं देगी अकेला पॉलिटिशियन को फिर नंगा कर देती। वरना हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने मेरे हिसाब से जितना मुख रोकर के इस प्रधानमंत्री की वो करी है, शायद देश में किसी ने। एक जाकर के ठीक आई है तो बात, एक तो मान लगे राहुल गांधी ठीक आदमी है, आप लोग नहीं कहते थे आइए तो यूज कर जाएंगे ठीक। एक का काम करो, इंडिया गठबंधन की मदद। एक बहुत बड़ा 2 सभाएं हैं, एक लेबर क्लास की है अपना एचयू की जोगियों में, और एक है मिल गेट के ऊपर। मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि अभी कंपेन इंडोर चल पड़ा और कल मैंने 27 जगह चाय पीऊंगा सुबह और शाम को सारी शहर को डोर टू डोर करूंगा, पैदल चलूंगा अकेले। मैं तो आपको एक आश्वासन दिलाता हूं, आप हमारा साथ दो, आप हमसे सेवा लो, आज लोगों को भी सेवा करेंगे। तो अरे डंडे वंडे आ तो यार मैं ठीक कर देंगे, कौन सारे डंडे मारा था, क्योंकि हमारे नेता इस मामले में सख्त, हुड्डा साहब सख्त। हुड्डा साहब ने तो उस वक्त बयान दिया था, गुड़गांव इसलिए गिरफ्तार हुआ कि वह गलत बात है इस तरीके से इनको गिरफ्तार करना, लेकिन उस वक्त हमारी बात को सुना को नहीं करता। ये थोड़ी थोड़ी हम सुनने लायक है, हम कर देंगे ठीक। और कांग्रेस राज में खुली बात, कोई एक सीए ये बता दो, सीए के ऑडिट के बाद बल्कि इनकम टैक्स का जो ऑफिसर था वो तो ज्यादा उसी पे करते उसी पे करते थे कि नहीं, सीए की रिपोर्ट के बाद। तो इसलिए बाकी बातें फेर करूंगा, मैंने डर लागे भाई वोट ना खराब हो जाए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे वोट के साथ।